उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 3 और 0 से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ 2023 में सेट ए बी सी में आ चुका है। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रवणता का मान दिया गया है, तो हम लोग प्रवणता और यहाँ पे एम से दर्शाते हैं प्रवणता को। इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, खाली एम भी लिखने से हो जाएगा। 5/3 लिख देते हैं जो दिया गया है। अब उसके बाद देखिए आगे लिखा है रेखा बिंदु 3 और 0 से होकर जाती है। अब प्रवणता के सूत्र में 2 बिंदु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु दिया है तो एक बिंदु हम लोग मानेंगे। तो जो बिंदु पहले से दिया गया है उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु है 3 और 0। और दूसरा बिंदु जो नहीं दिया गया है उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कि वो जो बी बिंदु होना चाहिए था जो नहीं दिया है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो x और y है। ठीक ना, इसको हम लोग मान लिए और पहला तो दिया गया है। अब हम लोग प्रवणता का सूत्र लगाएंगे। तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है, देखिए प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पे हम लोग y2 के जगह पे देखिए y2 का मान, अब ये पॉइंट है तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं x1 y1, और यहाँ पे b पॉइंट है इसलिए नाम दे सकते हैं x2 और y2। ठीक ना, तो यहाँ पे y2 का मान क्या है, y है। y1 का मान कितना है, देखिए 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बटे के नीचे देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x। और यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब प्रवणता का मान भी पहले से दिया है 5/3, तो हम लोग इसको भी नोट करेंगे 5/3। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 0 के साथ कोई भी चीज़ को अगर हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे y का साथ कोई भी चीज़ को जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही प्राप्त होगा। मतलब y के साथ 0 घटाएंगे तो y प्राप्त होगा, बटे के नीचे हमको x-3 प्राप्त होगा। इसका तिर्यक गुना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका जो x-3 है ये तिर्यक गुना होके 5 के साथ गुना हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक ना, ये 5 के साथ अब ऐसे गुना हो जाएगा, और इधर y के साथ कौन गुना होगा, 3 के साथ y गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में लिख सकते हैं हम लोग 3 और y। उसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x का 5x माइनस 5×3 = 15 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3y। 3y को इधर पक्षांतर करके इस तरफ हम लोग ले आएंगे तो ये इस तरफ आके कितना हो जाएगा आपका, इस तरफ आके देखिए यहाँ से हो जाएगा प्लस में है, तो यहाँ से पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ से बन जाएगा -3y = 0। इसको थोड़ा क्रम से लिखेंगे, 5x को पहले फिर y वाले को बाद में -3y और एकदम खाली संख्या को लास्ट में, ये क्रम है। तो इस प्रकार से ये देखिए ये एक समीकरण बन चुका है। इसी को हमको सिद्ध करना था, बहुत आईएमपी है। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम की एक खासियत है कि एक जैसा क्वेश्चन लगातार दिया जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ 2018 में फिर इसी क्वेश्चन को पूछा गया था 2018 में ABC सेट में। इससे पहले जो प्रश्न अभी बना चुके वैसे ही क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है। रेखा बिंदु 0 और 5 से होकर जाती है। थोड़ा धुंधला है, ठीक ना, इसको समझिएगा आप। तो यहाँ पे जो प्रवणता दिया है, देखिए प्रवणता का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रवणता का मान यहाँ पे दिया गया है आपका 10 और 10/3 लिखा हुआ है, तो 10/3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेखा बिंदु 0 5 से होकर जाती है बोला है, तो यहाँ पे बिंदु सबसे पहले जहाँ से जो बिंदु दिख रहा है उसको ये मान लीजिए, और जो बिंदु आपको नहीं दिख रहा है उस बिंदु को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक ना, तो उस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, बी, और बी का मान हम लोग जानते हैं कुछ नहीं दिया इसलिए एक्स और वाई मानेंगे। यहाँ पे प्रवणता को हम लोग एम से दर्शाते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसमें होता है x1 और y1, और जो दूसरा पॉइंट है इसमें होता है x2 और y2। ठीक ना, ये दोनों पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छे से लिख देता है, यहाँ पे x2 और यहाँ पे लिख देता हूँ y2। तो यहाँ से ये पेंसिल से लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको गणित बनाने में आसानी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे y2 के जगह y2 का मान कितना दिख रहा है, देखिए y दिख रहा है तो y बिठाइए, फिर माइनस का माइनस। उससे पहले हम लोग जो जानते हैं कि m का मान इसमें कितना दिया है, 10/3 दिया है, तो यहाँ पे 10/3 लिखिए बराबर में। देखिए उसके बाद y2 का मान कितना दिया है, इसमें y2 का मान आपका दिया है y, तो यहाँ पे y लिखिए, माइनस y1 का मान कितना दिया है, देखिए 5 लिखा है तो 5 लिखिए, बटे यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना दिया है, x दिया है तो x लिखिए, और माइनस
x1 का मान कितना दिया है देखिए 0, तो 0 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे तो 10/3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा y-5, ठीक ना, और x 0 के साथ घट के 0 x आ जाएगा। इसका तिर्यक गुना करेंगे हम लोग, 10 के साथ x का गुना होगा और 3 के साथ y-5 का गुना होगा। यहाँ पे 10 के साथ x का गुना होकर 10x और 3 के साथ y-5 को कोष्टक के रूप में बिठाएंगे। फिर यहाँ से आ जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस 3 पंजे 15, एक एक करके हम लोग दोनों के साथ क्या कर दिए, गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दोनों को पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा -3y और प्लस 15, क्योंकि 3y देखिए प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में है 15 तो प्लस हो गया, बराबर किस तरफ 0 बचा। ये एक समीकरण बन चुका है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान था। इसके बाद देख चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि छत्तीसगढ़ 2020 में 22 में ABC तीनों सेट में आ चुका था। अभी हम लोग जैसे प्रश्न बना रहे ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन हर साल लगातार आ रहा है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं विगत 5 वर्षों से प्रवणता से रिलेटेड इस टाइप का गणित आ रहा है। जैसे उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी सहायता से प्रवणता 7/3 और रेखा बिंदु 6 और 0 से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ 2020 में भी आया था तीनों सेट में और 22 में भी तीनों सेट में पूछा गया था। तो बहुत IMP है। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे, प्रवणता दिया है, प्रवणता को m से दर्शाते हैं और 7/3 इसका मान है। यहाँ पे देखिए बिंदु दिया गया है, तो रेखा का जो बिंदु दिया है, रेखा बिंदु सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग a मान लेंगे, ठीक ना। तो रेखा बिंदु a बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना है 6 और 0 है, और दूसरा बिंदु हमको मालूम नहीं इसलिए दूसरा बिंदु बराबर हम लोग मान लेते हैं x और y, इसको हम लोग माने हैं। तो मानते क्यों है, क्योंकि जब हमको संख्या मालूम नहीं तो मानते हैं, और जो प्रवणता है उसमें 2 बिंदु होना आवश्यक है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा मान रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रवणता का सूत्र हमको मालूम है कि प्रवणता बराबर, ठीक ना, m बराबर हम लोग सूत्र लिख सकते हैं y2 माइनस y1, इसको नोट करते हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। उसके बाद यहाँ पे y2 का मान और x2 का मान हमको यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा अलग कलर से यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहला पॉइंट होता है x1 और y1 और दूसरा पॉइंट होता है x2 और y2। उसके बाद हम लोग इसमें मान रखेंगे, y2 की जगह y2 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस y1 की जगह हो जाएगा 0 बटे के नीचे x2 का मान हो जाएगा x और x1 का मान हो जाएगा 6। और देखिए यहाँ पे प्रवणता के जगह पे प्रवणता का मान कितना है 7/3, तो यहाँ पे प्रवणता के सीधा में 7/3। जब हम लोग कोई भी सूत्र का मान भी पहले से दिया है तो उस मान को हम लोग बराबर में उस सूत्र के नीचे ही बिठाते हैं, सूत्र को हम लोग आगे बिठाते हैं। तो जो भी है प्रवणता का मान 7/3 है, इसलिए प्रवणता के सीधा में 7/3 बिठाते हैं और सूत्र में जो बिठाना है वो तो हम लोग बिठाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 7/3, y के साथ 0 घटाएंगे तो y बचेगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 6 तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ से 7 के साथ x माइनस 6 का गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 और x माइनस 6 बराबर का निशान। जब दो संख्याओं के बीच में बराबर का निशान रहता है तो नीचे गुना नहीं करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद अभी गुना हो जाएगा y के साथ 3 का, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और y, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 7 और 6 का गुना करेंगे हो जाएगा 42 बराबर यहाँ पे 3y। 3y को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो इधर आके कितना हो जाएगा -3y बराबर क्या बचेगा 0। 7x माइनस 3y और -42, थोड़ा क्रम से लिखेंगे, x वाले को पहले फिर y वाले को फिर खाली संख्या। तो बहुत आसानी से देखिए ये प्रश्न भी हम लोग का सॉल्व हो चुका है, बहुत ही IMP है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, PA बराबर PB हो तो बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः 2 और 0 -2 और 4 हो तो P y अक्ष पर स्थित है तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर y में है, अगर x में है तो उसके लिए x का वैल्यू तो रहेगा, लेकिन y का वैल्यू इसमें क्या है 0 है। x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, x का मान x ही होता है, माने कुछ मान दिया है तो वो होगा और नहीं दिया है तो x मान सकते हैं। और उसी प्रकार y अक्ष में y का मान हम लोग y मान सकते हैं, लेकिन x का मान कुछ नहीं दिया है तो 0 होगा, क्योंकि हर बिंदु में x और y होता है। तो y अक्ष में y का मान होता है लेकिन x का मान मिसिंग रहता है, और उसी प्रकार से x अक्ष में x का मान रहता है लेकिन y का मान मिसिंग रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग को बोले कि जो बिंदु है वो y अक्ष पे है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि P के निर्देशांक, क्योंकि P जो है कहाँ पे है,
y में है, तो इसका मतलब p का जो दो मान होता है x और y, तो उसमें x का मान 0 होगा और y का मान कितना होगा, y होगा, क्योंकि y का मान है और x का मान नहीं है, इसलिए हम लोग p का निर्देशांक 0 और y मान लिए। और पहले से जो a और b बिंदु दिया है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a बिंदु बराबर कितना है, 2 और 0, और b बिंदु बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -2 और 4। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं जो इसमें दिया गया है। तो हमको क्या करना है, हमको पता करना है पी ए बराबर पी बी, मतलब हमको प्रश्न अनुसार चलना है और प्रश्न में जैसे बता रहा है वैसे हमको हल करना है। तो प्रश्न बता रहा है कि इसमें पी ए बराबर पी बी है कि नहीं, ठीक ना, इसको हमको पता करना है। तो इसको पता करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पी के निर्देशांक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको पता कैसे करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए जो मान दिया गया है तो नोट कर लिए हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि अब P से हमको कहाँ जाना है, ये तक जाना है। तो P से ये तक जाना है तो P को हम लोग मान लेंगे पहला पॉइंट, इसलिए ये हो जाएगा x1 और y1। और P से कहाँ जाना है, ये तक, तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा पॉइंट, इसलिए हो जाएगा x2 और y2। तो P और A का बीच का दूरी का सूत्र अगर लगाएंगे तो दूरी का सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है P से A तक की दूरी, बराबर का निशान। उसके बाद P से B तक की दूरी के लिए भी सेम यही सूत्र लगेगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 और प्लस इसका होल स्क्वायर होगा और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि P से B, तो P से A तक आएंगे तो P हो जाएगा पहला पॉइंट और A हो जाएगा दूसरा पॉइंट। अब P से B में जाएंगे तो P से B में जाने के लिए फिर P हो जाएगा पहला पॉइंट और B हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट। तो चलिए ये मैं लिख दिया, पेंसिल से आपको ये सब लिख लेना है, प्लानिंग पहले से कर लेना है कि हमको करना क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे x2 का मान। तो P से A में देख रहे हैं, मतलब अभी हम लोग बात किस में कर रहे हैं, P से A में, मतलब P और A की बात कर रहे हैं हम लोग। तो खाली P और A को A पे फोकस बनाना है, B पे फोकस नहीं करना है अभी। तो यहाँ से P से ये देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक ना। P की बात कर रहे हैं और A की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x2 का मान कितना लिखा हुआ है, x2 का मान 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस x1 का मान कितना लिखा है, देखिए 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस y2 का मान क्या दिख रहा है, देखिए 0, और y1 का मान कितना दिख रहा है, y दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y2 का मान 0 और y1 का मान y लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल का निशान, उसके बाद देखिए रूट, और x2 का मान अब हम लोग कौन से में आ गए हैं, दूसरे साइड। दूसरा साइड मतलब P और B की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो P और B में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि P और B में, तो B हमारा दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हमको x2 और y2 का मान मिलेगा। तो x2 का मान कितना दिख रहा है, -2, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, तो -2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x1, मतलब देखिए यहाँ पे P1 में कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और इसका होल स्क्वायर। तो उसे ठीक ना, स्क्वायर को थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ। फिर प्लस का प्लस, y2 का मान देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, y2 का मान 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस y1 का जो मान हमको दिख रहा है वो देखिए कितना दिख रहा है, y दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद आगे खाली सिंपल इसको हल करते करते जाना है। सबसे पहले देखिए इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 को 0 के साथ घटाएंगे, 2 बचेगा और इसका स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस 0 को y के साथ घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस y बचेगा और ऊपर स्क्वायर बचेगा। फिर इक्वल के बाद देखिए यहाँ पे 2 को 0 के साथ घटाएंगे तो हमको बचेगा -2 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 और y आपस में घट नहीं पाएगा तो 4 माइनस y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दोनों तरफ का जो रूट है ये रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये रूट जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस y को अगर 2 बार गुना करेंगे, ठीक ना। चलिए जो भी बचेगा उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। y को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का y स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे y का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल, -2 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4 प्राप्त होगा। और 4 माइनस y का होल स्क्वायर, इसको अलग से मैं हल करके अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस y को अगर हम लोग 2 बार कैसे गुना कर सकते हैं, ये हमारा सूत्र है, ये किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसे सूत्र, जिसमें हम लोग a का स्क्वायर लिखते हैं, फिर आखिरी में b का स्क्वायर लिखते हैं,
और माइनस के बाद क्या लिखते हैं, इस 2 के साथ 2a और b तीनों को गुना करके लिखते हैं 2ab, ये सूत्र होता है। तो वैसे ही यहाँ पे 4 का है मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए आखिरी में हो जाएगा y का स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर के साथ 4 और y को गुना करके लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और y। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसके जगह पे उतना लिख दूंगा 4 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। कैसे आया, समझ में आ गया? और अगर ये समझ में नहीं आता तो 2 बार गुना करके भी आप लिख सकते हो 4 माइनस वाई जो 8वीं क्लास में आप गुणनखंड आपस में गुना करना सीखे उसके अनुसार भी बना सकते हो। चलिए उसके बाद 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बचा 4 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 8y प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें संख्याओं को एक तरफ अक्षर एक तरफ या फिर इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे। ये दोनों इधर पक्षांतर के 0 हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई का स्क्वायर की इस तरफ आके क्या हो जाएगा -4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये 4 भी प्लस माइनस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। खाली यहाँ पे क्या बच रहा है 16 माइनस 8y और यहाँ पे क्या बच रहा है 0। आगे हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में से 8 को कॉमन ले जा सकता है, तो यहाँ पे 16 में से 8 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, 8 में से 8 चला गया y बचा बराबर यहाँ पे क्या बचा 0। 8 को पक्षांतर कर देंगे 0 के साथ आके यहाँ पे भाग हो जाएगा 0/8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो मैं खाली यहाँ पे 0 लिखूंगा और यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस वाई। उसके बाद y का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 को पक्षांतर करेंगे माइनस वाई यहाँ पे रहेगा, 2 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, इस तरफ पक्षांतर होके आएगा तो क्या हो जाएगा ये इस तरफ पक्षांतर होके आके होके हो जाएगा -2, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो y का मान क्या बचा 2 बचा। तो p के निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो p के निर्देशांक ठीक ना ये हमको पता करना है। तो p के निर्देशांक को हम लोग क्या मान के चले थे 0 और y माने थे, तो ये अब देखिए संख्या रूप में 0 का 0 ही रहेगा लेकिन y की जगह 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर इतना होगा। बहुत सिंपल था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। छत्तीसगढ़ 2019 में ABC तीनों सेट में आया था, बड़ा क्वेश्चन था। तो हमको जो पहला पॉइंट दिया है चर राशि के रूप में उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मान है ये क्या है p का मान है, क्या है x और y जो है p का मान है। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया है उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये जो कि है 7 और 1। तीसरा पॉइंट जो दिया है उसको मान लेते हैं b जो कि है इसमें 3 और 5, ठीक ना। जो भी चर राशि वाला मान है उसको हमेशा हम लोग p मानते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए दूरी ज्ञात करना है हमको, तो हम लोग को सबसे पहले दूरी हम लोग ये बोला है कि जो एक्स वाई की दूरी है वो 7, 1 से जितना है ठीक ना उतना ही दूरी किससे है p का दूरी b से भी जितना है a से भी उतना है, दोनों एक दूसरे के समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है तो हम लोग प्रश्न अनुसार यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न अनुसार सबसे पहले हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे PA बराबर PB। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि P से A तक का दूरी, तो P से A तक के दूरी के लिए हम लोग दूरी का सूत्र भी हम लोग को मालूम है और वो बहुत ही आसान सा एक सूत्र है, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इक्वल के बाद देखिए फिर से हम लोग दूरी का सूत्र लिखेंगे तो वही सूत्र लिखेंगे, इसमें भी हम लोग नोट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा करके हम लोग इसमें स्क्वायर देके नोट करेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से भी हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए इसको हम लोग ठीक ना थोड़ा अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा इधर खिसका के लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा करके इधर, और दूसरे तरफ मैं फिर दूरी का सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे P से ये तक का दूरी हमको ज्ञात करना है, तो P से ये तक का दूरी ज्ञात करने के लिए P हो जाएगा पहला पॉइंट, इसलिए नोट करेंगे x1 और y1, और A हो जाएगा दूसरा पॉइंट, इस पे नोट करेंगे x2 और y2। तो इससे हमको ये पेंसिल से आप नोट कीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए इसके लिए हम लोग नोट करेंगे, अब उसी प्रकार से P से B तक का दूरी याद करेंगे, तब उस टाइम भी हम लोग P को पहला पॉइंट और B को हम लोग मान लेंगे दूसरा पॉइंट। तो चलिए उसको मैं बाद में नोट करूंगा, पहले P से A तक की दूरी को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूट x2 का मान देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है 7, तो यहाँ पे नोट करेंगे 7 माइनस x1 का मान दिख रहा है x, तो इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे x और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस,
उसके बाद y2 का मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से हम लोग 1 नोट करेंगे। माइनस y1 का मान कितना है देखिए y है, तो यहाँ पे y नोट करेंगे और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल। उसके बाद हम लोग दूसरा जाएंगे और दूसरा में नोट करने के लिए p और b को हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो p से b तक की दूरी, तो p हमारा पहला पॉइंट और b हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो हम लोग 1 2 लिखे रहते हैं इसको मिटाते जाना है, जब काम खत्म हो जाएगा तो इसको मिटा देना है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इसको मिटा दिए, तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं दूसरा पॉइंट पे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, x2 और y2, ठीक ना। तो हम लोग अभी ज्ञात करेंगे p और b में, इन दोनों में हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग p और b में देखेंगे, तो इन दोनों में अगर देखें तो x2 का मान कितना है 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 नोट करेंगे। माइनस x1 का मान x है, तो यहाँ पे x नोट करेंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 का मान यहाँ पे 5 है, तो 5 नोट करेंगे। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, इसमें y है, तो y नोट करेंगे। तो इस प्रकार से इसका भी होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में जो रूट है ये रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो खाली क्या बिना रूट वाला इसमें जो भी मान है वो बिठाएंगे हम लोग। तो यहाँ से खाली बचा है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को अगर गुना करेंगे दो बार, 7 माइनस एक्स अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो ठीक ना, इसको गुना करने से कितना आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से लिख सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये है कि पहला संख्या का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49 7 7 49, और एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और 2 के साथ 7 को गुना करेंगे आ जाएगा 14, और एक्स का एक्स और सामने माइनस का माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। ये एकदम ट्रिक इजी ट्रिक है। वैसे ही प्लस के बाद प्लस और उसके बाद 1 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर y का स्क्वायर आखिरी में आ जाएगा y का स्क्वायर, और 2 1 और y को गुना करेंगे, 2y और 1 को गुना करेंगे तो एक साथ आ जाएगा 2y। तो हम लोग लिखेंगे -2 और y। तो यहाँ तक बहुत आसानी से देखिए हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक ना 2y इसको। अब यहाँ पे हम लोग इतना को हल करके इतना हम लोग ला चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बराबर के बाद फिर हम लोग हल करेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हल करेंगे तो आ जाएगा 9 3 दूनी 6 एक्स और एक्स स्क्वायर। जब आप हल करके देखोगे तो इतना ही आएगा, प्लस का प्लस फिर देखिए 5 और वाई माइनस वाई होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 और माइनस 5 दूनी 10 वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें संख्या को एक तरफ अक्षरों को एक तरफ करेंगे, या फिर सिंपल मेथड है कि आप इसमें से सभी संख्याओं को क्या कर दो एक तरफ नोट कर दो। तो एक तरफ पक्षांतर कर दो, तो एक तरफ पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे पहले से क्या था 49 माइनस 14x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 था माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर था। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का बराबर किस तरफ से जो दोनों मान है सभी मान को इस तरफ ले आएंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा 9 के सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस का -9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -6x क्या हो जाएगा +6x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 25 क्या हो जाएगा +25 का -25 और -10 का क्या हो जाएगा +10y। फिर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा -y का स्क्वायर बराबर किस तरफ क्या बचा 0। अब हम लोग देखेंगे खाली संख्या यहाँ पे कितने जगह पे, तो खाली संख्या देखिए 1 2 मतलब 49 और 1 50। 50 में फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए 50 में 25 गया तो कितना बचा, और ये देखिए 9 भी है। तो 4 जगह पे संख्या 2 जगह पे प्लस में है और 2 जगह माइनस में है। तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 2 जगह पे क्या है 41 है प्लस में है तो आ जाएगा इधर 50, और 2 जगह -9 और -25 है, माइनस माइनस में प्लस होता है 25 और 9 कितना हो जाएगा -34। तो 50 में -34 होगा तो खाली कितना बचेगा -34 हो जाएगा तो 16 बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 16 बच रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16। तो कुल मिला के यहाँ पे 16 बचा संख्या में। उसके बाद देखेंगे x वाला संख्या, x वाला में देखिए यहाँ पे -14 एक जगह पे और यहाँ पे 2 जगह पे, ठीक ना 2 जगह पे ही x है। तो ये माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना -8x बचेगा, क्योंकि 14 में 6 माइनस हो गया तो 8 बचा। उसके बाद एक्स स्क्वायर देखिए ये प्लस माइनस में आपस में कैंसिल हो गया, दोनों एक समान है तो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर भी प्लस माइनस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे खाली बचा कितना है
यहाँ पे 2y और यहाँ पे 10y, 10 और 2 में देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, इन दोनों में प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 10 में से 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, प्लस 8y बचेगा, बराबर क्या बचा, 0। तो सभी संख्याओं को हम लोग एक एक करके हल कर लिए, ये दोनों भी हल हो गया। अब सभी में निशान हो गया, जो कटना था कट गया। अब आखिरी में देखिए इन सब में से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन हम लोग कितना ले सकते हैं, तो देखेंगे इन सभी में से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं आपका 8, क्योंकि 8 के पहाड़ में 16 भी आता है और ये भी आता है। तो 16 में से 8 कॉमन लेंगे, 2 बचेगा, ठीक ना। और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे कितना को, 8 को कॉमन लेंगे तो y बचेगा, और इक्वल में क्या बचा, 0। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 8 पक्षांतर होकर इस तरफ जाएगा तो कुल मिला के ये भी हो जाएगा 0। खाली बचा कितना है, 2 बचा, x बचा और y बचा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको क्रम से लिखेंगे तो -x प्लस y, और यहाँ से हो जाएगा +2 बराबर 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऐसे हट जाएगा, बाकी जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये एक समीकरण है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2 पक्षांतर कैसा, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, और एक समीकरण बन गया। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।